तरीके के आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर, पूरी कांग्रेस पर, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर ये साफ कर दिया है जमानत पाके कि उनका रास्ता अब साफ होने वाला है और अगला रुख उनका एक तो संसद की तरफ, आगामी चुनाव की तरफ होने वाला है। तो ये जो डर है वो डर दिखाता है मोदी सरकार में कि वो राहुल गांधी को घेरते हुए इसलिए नजर आ रहे थे ताकि उनके जरिए वो अडानी मुद्दे को छुपा सके, ताकि वो आने वाले और गंभीर मुद्दों को छुपा सके। क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता गई हुई है वो वापस उन्हें मिल पाएगी? और क्या राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट से जमानत मिलना ये इशारा करता है कि अगर राहुल गांधी को जमानत मिल गई तो संसद की सदस्यता गई है तो वो भी वापस चली आएगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरनेम से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, इस मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अपनी दलील रखते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी दलील रखा जाता है जिसमें राहुल गांधी को जमानत मिल जाती है। अब 13 अप्रैल को इस पूरे मुद्दे पर अगली सुनवाई हो रही है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी नाज़मीन। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल नाज़मीन यही रहेगा कि अगर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो क्या आने वाले समय में राहुल गांधी को बड़ी राहत जो संसद की सदस्यता गई हुई है उसमें भी मिलती नजर आएगी? देखिए, ये पूरा मामला सूरत कोर्ट से ही शुरू हुआ था और सूरत कोर्ट से ही वहाँ से संसद सदस्यता रद्द हुई थी राहुल गांधी की, जिसमें 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो ऐसे में संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्हें बड़ी राहत मिलती है, जमानत मिलती है, बेशक अगली सुनवाई 13 अप्रैल की दी गई, लेकिन उससे पहले जमानत मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहीं पर ये सारा साफ हो जाता है कि अब फिर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ सकती है। फिर से राहुल गांधी संसद में वही मुद्दे को उठा सकते हैं जिसको लेकर ही संसद में हंगामा देखा गया था, उसकी कार्यवाही को स्थगित किया गया था और लगातार राहुल गांधी को ना बोलने की मुहिम भी चलाई गई थी एक तरीके से मोदी सरकार की तरफ से। तो ये सारा मामला जो सूरत कोर्ट में देखा गया था और सूरत कोर्ट में ही जमानत मिल जाती है, तो यहाँ पर साफ यही हो रहा है कि अब अगला रुख राहुल गांधी का संसद की तरफ होने वाला है, संसद के मुद्दे पर होने वाला है और अपनी संसद से सदस्यता वो वापस पाएंगे और फिर से संसद में बोलते हुए वो नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता गई, इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो जो हालात दिखाई दे रहे थे वो जाहिर तौर पर ये बता रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष ने कुछ ऐसा माहौल बना लिया था कि अब राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बात तो यही थी कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाना और ये फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई अब राहुल गांधी का जो राजनीतिक करियर है वो पूरी तरीके से खत्म होता नजर आया। लेकिन राहुल गांधी ने ये जरूर कहा था कि अगर बोलना बंद किया है तो संसद के अंदर, ऐसा नहीं है कि संसद के बाहर अपनी बात नहीं रख सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पदयात्रा हो या जनता से जुड़कर अपनी बात रखना हो, तमाम जगहों पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी इस तरीके से जनता तक पहुंचने का काम करते नजर आ रहे हैं। नाज़मीन, मेरा सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी को संसद के अंदर बांधने की कोशिश की गई थी लेकिन संसद के बाहर तो नहीं बांध पाएंगे। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अकेले राहुल गांधी ने आज तमाम मोदी सरकार की जो टीम है या खुद प्रधानमंत्री हैं उनके जो पसीने आज छुटा दिए, क्या ये नहीं बताता कि 2024 का चुनाव भले ही दूर हो लेकिन राहुल गांधी कहां खड़े हैं और प्रधानमंत्री कहां खड़े हैं ये अभी से नजर आने लग गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी ने जो डरो मत नीति को अपनाया है ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब सत्ता डगमगाने वाली है, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए जहाँ मोदी सरकार चाह रही थी कि उनके बड़े मुद्दे वो दब जाएं ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ना तो निशाना साधा जा सके और ना ही उनकी सत्ता को हिलाने की कोशिश की जा सके, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हथकंडे आजमाए जाते हैं, तमाम मंत्री बयानबाजी करते हैं। आज भी देखा आपने संबित पात्रा किस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे थे, हुड़दंग मचा रखा है कांग्रेस वासियों ने। सूरत कोर्ट में पहुंचना, एक तरीके से ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया है लेकिन फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर, पूरी कांग्रेस पर, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर ये साफ कर दिया है
जमानत पाके कि उनका रास्ता अब साफ होने वाला है और अगला रुख उनका एक तो संसद की तरफ, आगामी चुनाव की तरफ होने वाला है। तो ये जो डर है वो डर दिखाता है मोदी सरकार में कि वो राहुल गांधी को घेरते हुए इसलिए नजर आ रहे थे ताकि उनके जरिए वो अडानी मुद्दे को छुपा सके, ताकि वो आने वाले और गंभीर मुद्दों को छुपा सके, ताकि उनको ना घेरा जाए। तभी तो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी पर 4 साल बाद ही मुकदमा चलता है, उसमें इतना लंबा खींचा जाता है और आखिरकार उन्हें जमानत भी मिल जाती है। तो ये जमानत साबित करता है कि राहुल गांधी की जो जीत हुई है वो कांग्रेस की तरफ जश्न के तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलहाल अगर हम देख रहे हैं कि विपक्ष में एक ऐसा चेहरा है राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को भी उठा रहे हैं, और तो और ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है वो अब जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता का भी बड़ा समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। और ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर जांच विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हो रही है, विपक्ष की फाइलों को खोला जा रहा है, तो जांच क्या गौतम अडानी की नहीं होनी चाहिए? क्या जेपीसी का गठन नहीं हो जाना चाहिए? क्या सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए कि आखिरकार क्यों 2014 के बाद से तमाम जितने भी प्रोजेक्ट थे वो अडानी को दिए गए? देश में ऐसे कई बड़े बिजनेसमैन हैं जिनमें अगर मैं जिक्र करूं या नाम गिनवाऊं तो नाम गिनवाना बहुत आसान है, जिनमें रतन टाटा का जिक्र कर लेते हैं, टाटा कंपनी के मालिक। इसके अलावा मुकेश अंबानी का जिक्र कर लेते हैं, बिजनेसमैन तो ये भी हैं, लेकिन इनको उतना प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता जितना गौतम अडानी को दिया जाता है। नाज़मीन, मेरा सवाल ये रहेगा कि तमाम प्रोजेक्ट जितने भी देखे सब गौतम अडानी को दिए गए, क्या ये बताता है कि गुजरात से रिश्ता जुड़ा हुआ था मोदी जी का अडानी के साथ, इसलिए प्रधान वहां पर सीएम थे, जितना हो सका वहां पर किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो पूरा देश ही उनके नाम ही कर दिया? देखिए, यहाँ पे ये बखूबी कह सकते हैं कि गुजरात से लेकर उनका रिश्ता था और ये रिश्ता लंबा चलता हुआ है और यही रिश्ते को भाईचारे का नाम भी दे दिया है, जिस तरीके से मोटा भाई से संबोधित किया जाता है। तो साफ तौर पर आप ये देखेंगे कि सरकारी पैसा भी अडानी के नाम कर दिया जाता है। जनता जिन सरकारी कंपनियों में पैसा लगाती है या बैंक में पैसा लगाती है, एलआईसी में निवेश करती है, वो भी आप अडानी के नाम कर देते हैं। तो आप साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि आप अडानी को कितना बड़ा समझ के बैठे, क्योंकि अडानी उनके काम आने वाला है। आगामी चुनाव में प्रचार होंगे, अडानी ही पैसा लगाने वाला है। आने वाले और भी चुनाव होंगे या और भी कोई प्रोजेक्ट होगा, उसमें अडानी इनके बहुत काम आएगा, क्योंकि पैसा जहां होगा वहां पर आप बखूबी देखेंगे कि ये चक्र देखा जाएगा। तो अब मोदी सरकार आगे है, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं और अडानी को पीछे करा हुआ है। ना तो उनकी सच्चाई उगल रहे हैं, ना उन पर जेपीसी होने दे रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जेपीसी मांग पर अड़े हुए हैं और तमाम कांग्रेसवासी लगातार कह रहे हैं कि जेपीसी जांच होनी चाहिए और जेपीसी जांच के तहत ही समझ में आएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों उन्हें छुपा रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे ये जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ भाईचारे का रिश्ता नहीं, पैसे से रिश्ता है और ये जो पैसा है ना तो काफी कुछ करता हुआ दिखाई दे। नाज़मीन, जेपीसी जांच को लेकर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि विपक्ष काफी समय से ये कह रहा है कि जेपीसी जांच होनी चाहिए। अगर जेपीसी जांच हो जाती है तो क्या वाकई मोदी सरकार 2024 से पहले, या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लूं, वो 2024 से पहले फंसते नजर आएंगे? देखिए, यही तो बात है, अगर जेपीसी जांच हो जाती है तो फंसते हुए जरूर नजर आएंगे। चुनाव पे ही तो असर पड़ेगा, चुनाव पे असर ना पड़े, उनकी सत्ता पे असर ना पड़े और आने वाले चुनाव में वो ही जीत हासिल करें और अन्य राज्यों में वो भी ही सरकार बनाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहीं वहीं कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कर्नाटक में अपनी मौजूदगी पेश करते हैं, लेकिन अब वहीं पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना रुख ज्यादा कर रही है। वो साबित करना चाह रही है कि राहुल गांधी को जीतने नहीं देंगे। तो अब ऐसे में जेपीसी मांग अगर होती है तो सभी घोटाले सामने आ जाएंगे, कहां कहां कितना पैसा लगाया है और कितना अडानी को दिया, ये सब कुछ खुलकर आ जाएगा। तो आप साफ तौर पर जाहिर है कि जेपीसी मांग से काफी कुछ होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन आपका। और देखिए, वाकई जेपीसी जांच अगर होती है तो कौन कौन फंसेगा और क्यों सरकार से डर रही है, आज इस विषय पर हमने चर्चा की। और विषय ये भी था कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जो गई है, रद्द हुई है, वो वापस मिल पाएगी? क्या लगता है जनता को? वो अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में, हमारे प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।